Hello, my dear students. Welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel, जहां आपको मिलता है kindergarten से grade 12 free videos and free education. This is your educator, computer educator Shilpi Tiwari, and we are going to do the next chapter of your computer class 5th. That is more on PowerPoint 2010. Student, can you see this icon? ये आइकन है पावर पॉइंट का और पावर पॉइंट इज लाइक एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक योर MS वर्ड एंड MS एक्सेल। पावर पॉइंट से ही दुनिया चलती है स्टूडेंट, क्योंकि आपको बड़े होकर बहुत सारे बनाने होते हैं प्रेजेंटेशंस। और प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं? प्रेजेंटेशन स्टूडेंट एक प्रकार के बहुत सारे कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होते हैं और स्लाइड्स में आप अपने इंफॉर्मेशन को डालते हो और स्टूडेंट लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो। So Microsoft PowerPoint is very very important children, and today we are going to learn about the PowerPoint, that what all things we can do in PowerPoint 2010. तो शुरुआत करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से, तो let's start. The slide layout is the arrangement of text, images, clip arts, charts and in a particular slide. So student, ये तो मैंने बता दिया कि PowerPoint में काम होता है किनका? स्लाइड्स का। किनका काम होता है? स्लाइड्स का काम होता है। और स्लाइड स्टूडेंट बहुत सारी होती हैं, आप कितनी भी स्लाइड्स अपने पावर पॉइंट में यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि ये स्लाइड्स को आपको प्रॉपरली डिजाइन करना, क्योंकि जितनी आप बेहतरीन तरीके से अपनी स्लाइड्स के लेआउट को, उसके टेम्पलेट को, उसके अंदर के टेक्स्ट को डिजाइन करेंगे, मोर ब्यूटिफुल योर प्रेजेंटेशन विल लुक। ठीक है? एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट द स्लाइड लेआउट इज द अरेंजमेंट ऑफ क्या क्या? टेक्स्ट इमेजेस, आप उसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेजेस टेक्स्ट इमेजेस डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट्स डाल सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं इन अ पर्टिकुलर स्लाइड। यस, आप एक स्लाइड के अंदर ये सारी चीजें कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर तरीका आता है तो। ठीक है? अब देखो, सेकेंड है स्टूडेंट चेंजिंग द स्लाइड लेआउट। अब हो सकता है कि जो स्लाइड लेआउट बाय डिफॉल्ट खुलता है पावर पॉइंट को ओपन करके, आपको उसका लेआउट नहीं अच्छा लग रहा, यू वांट समथिंग डिफरेंट, सम डिफरेंट स्लाइड लेआउट यू वांट। तो कैसे करेंगे? इफ वी फील दैट द स्लाइड्स करंट लेआउट इज नॉट अप्रोप्रिएट, वी कैन अप्लाई अ डिफरेंट स्लाइड लेआउट इन नॉर्मल व्यू। To change the slide layout, follow these steps. तो अगर आपको स्लाइड लेआउट को चेंज करना है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप है डिस्प्ले द स्लाइड दैट यू वांट टू चेंज। आप अपने स्लाइड को क्या करिए? डिस्प्ले करिए जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। भाई जब तक आप वो स्लाइड को सामने नहीं लाओगे स्क्रीन पर जिसको आप चेंज करना चाहते हो, हाउ विल योर स्लाइड चेंज? The first step is display the slide that you want to change. Second, click on Home tab on the ribbon. क्या करना है आपको? Home tab को क्लिक करना है। Then click on Layout button. फिर Home tab को क्लिक करके क्या क्लिक करना है? Layout button को क्लिक करना है। Then click on the desired layout. फिर आपको जैसा लेआउट चाहिए, वो सारे बहुत सारे डिजाइन आ जाएंगे, जैसा लेआउट चाहिए आप उसको क्लिक करिए। The layout is immediately assigned to the slide by PowerPoint. और जैसे ही आपने जो भी पसंदीदा लेआउट को क्लिक किया स्टूडेंट, वैसे ही का वैसे ही पूरा डिजाइन आपके स्लाइड में जो आप चाह रहे थे उसमें इमीडिएटली क्या हो जाएगा? आ जाएगा। है ना कितनी अच्छी बात? ओके, नाउ चेंजिंग द स्लाइड लेआउट। अब आप देखो कैसे आपके स्लाइड लेआउट को चेंज करते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं। तो क्या करना था? पावर पॉइंट के ऊपर जाके आपको होम बटन पे क्लिक करना था। होम बटन पे क्लिक करके आपको लेआउट पे क्लिक करना था। लेआउट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कितने प्रकार के स्लाइड लेआउट दिख रहे हैं। ठीक है? अब आपको जो भी स्लाइड लेआउट अच्छा लग रहा है ना, जिसमें आपको टेक्स्ट लिख रहे हैं, नीचे इमेजेस डाल सकते हैं। नहीं डालना, मुझे सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, तो आपने सिर्फ टाइटल ओनली वाला लेआउट को चूज किया। कंपैरिजन वाला स्लाइड लेआउट चाहिए तो कंपैरिजन वाला चूज कर लीजिए। टू कंटेंट वाला चाहिए तो टू कंटेंट वाला चाहिए। जो भी स्लाइड लेआउट चाहिए आप उसको सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप वहां सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, ऑटोमेटिकली आपके स्लाइड में वो वाला स्टाइल एप्लीकेबल हो जाएगा।
तो जाना है होम टैब पे और क्लिक करना है लेआउट बटन को। नाउ इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। अब चलो स्लाइड लेआउट मैंने चूज कर लिया कि मुझे इस लेआउट में काम करना है। अब आपको उस लेआउट में वर्ड आर्ट को करना हो तो, अब वर्ड आर्ट हमने कब पढ़ा था, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो कैसे करना है, you have already studied in the previous chapter that the word art allows you to create text effects that are not available through font formatting. You can also insert word art in your slides to make them attractive. तो चिल्ड्रन हम वर्ड आर्ट को अपने स्लाइड्स में डाल सकते हैं, यहाँ भी पावर पॉइंट में भी वर्ड आर्ट को आप अपनी स्लाइड्स में डाल सकते हैं टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव। The steps to insert the word art are the same as given in MS Word. Steps same है, जैसे MS Word का स्टेप था ना, insert में जाके word art में जाके, सेम स्टेप आपको पावर पॉइंट में भी वही करना है चूज, अगर आप चाहते हो कि आपके स्लाइड लेआउट में word art आप डालना है। स्टेप 1 क्या है, क्लिक ऑन word art on the insert tab in the text group। कहाँ क्लिक करना है, वर्ड आर्ट में क्लिक करना है ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट ग्रुप। अगेन इंसर्ट टैब को दबाया, इंसर्ट टैब में आपको कहां पे जाना है, वर्ड आर्ट में। द क्विक स्टाइल्स ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। तो जैसे वर्ड आर्ट MS वर्ड में खुल जाता था ना खूब सारा एक मेन्यू, उसी तरह से यहां पे भी खुल जाएगा। सेलेक्ट द डिजायर्ड क्विक स्टाइल, फिर आप अपने क्विक स्टाइल को जैसा भी स्टाइल चाहिए उसको आप क्लिक करिए। A text box appears on the slide with the text your text here. Once you start typing the text you want to appear on the slide, the text your text here disappears. और जैसे ही आप उसमें लिखने लगोगे कुछ, वो जो लिखा आया था अभी एकदम से पॉप आउट हुआ था your text here, it will automatically get disappeared. तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा वर्ड आर्ट कैसे आपको इंसर्ट करना है। आपने स्लाइड लेआउट चूज कर लिया, अब आपको वर्ड आउट डालना है। कैसे डालेंगे, कहाँ जाएंगे, इंसर्ट बटन में। इंसर्ट बटन में कहाँ जाएंगे हम, वर्ड आर्ट में। यही करते थे MS वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी यही करेंगे, है ना। वर्ड आर्ट में चले गए, जैसे ही आपने वर्ड आर्ट क्लिक किया बहुत सारे आपको स्टाइल ऑफ टेक्स्ट दिखने लग गए। ठीक, अब आपको कुछ भी चाहिए, आपने सपोज मान लीजिए आपको इस प्रकार का A लिखा हुआ चाहिए, मतलब इस प्रकार का टेक्स्ट पूरा चाहिए, तो आपने इसको चूज कर लिया। जैसे ही आप चूज कर लेंगे स्टूडेंट, ये जो स्लाइड है यहां पर लिखा रहता है टाइप योर टेक्स्ट हियर। आपने वहां पे कर्सर क्लिक किया, टाइप योर टेक्स्ट हियर डिसअपियर हो जाएगा और आप जो भी लिखोगे वो इस प्रकार के स्टाइल में लिखा जाएगा। तो आप इस तरह से स्टूडेंट वर्ड आर्ट को अप्लाई कर सकते हो अपने स्लाइड्स में। ठीक है, एनी कंफ्यूजन टिल हियर? प्रोसीजर इज सेम लाइक MS वर्ड चिल्ड्रन, इंसर्ट बटन, वर्ड आर्ट। बस हम अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पिछली बार में MS वर्ड में करते थे, अब हम पावर पॉइंट में इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर इतना? ओके। नाउ इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। अब देखो क्लिप आर्ट हमने MS वर्ड में भी किया था, अब हम इसको पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट्स आर रेडीमेड पिक्चर्स और ग्राफिक्स विच कैन इंसर्ट इन प्रेजेंटेशंस ऑल्सो। तो प्रेजेंटेशंस में भी स्टूडेंट्स बहुत सुंदर सुंदर क्लिप आर्ट्स आप ऐड कर सकते हो और अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को सुंदर बना सकते हो। दीज कैन ईजिली इंसर्टेड इनटू अ स्लाइड। टू इंसर्ट रेडीमेड पिक्चर्स और ग्राफिक्स फ्रॉम द क्लिप आर्ट फोल्डर, फॉलो दीज स्टेप्स। तो वंस अगेन स्टेप फॉलो करो। क्लिक ऑन क्लिप आर्ट ऑन द इंसर्ट टैब। अगेन इंसर्ट टैब में जाना है और क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन को आप क्लिक करना है, देखो वहीं पे है। ठीक है, जैसे ही क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर दोगे आप, क्या हो जाएगा, अ क्लिप पैन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द MS पावर पॉइंट। इधर पे राइट साइड पे पूरी की पूरी क्लिप आर्ट पैन खुल जाएगी, सारी इमेजेस जैसे MS वर्ड में खुलती थी ना, यहाँ पे भी खुल जाएगी। जैसे ही आपने क्लिप आर्ट को दबाया पूरा का पूरा पैन यहाँ पर खुल जाएगा। एंटर द कीवर्ड्स इन द सर्च फॉर द बॉक्स इन द क्लिप आर्ट। फिर से सर्च में आपको जैसा क्लिप आर्ट चाहिए उसको सर्च करिए, दैट द रिलेटेड टू द इमेज यू विश टू इंसर्ट। थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन द images you want to insert in a slide, the selected pictures get inserted in the slide। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखो क्लिप आर्ट पे आपने क्लिक किया, क्लिप आर्ट पे जैसे ही क्लिक किया क्या खुल गया, पूरा क्लिप पैन। ठीक है, क्लिप आर्ट पैन पूरा खुल गया।
अब आपको मान लो कंप्यूटर का क्लिप आर्ट चाहिए, सर्च ऑप्शन में क्या लिख दिया आपने, कंप्यूटर, कंप्यूटर लिख दिया सर्च ऑप्शन में, और फिर सारे क्लिप आर्ट्स जितने भी ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं कंप्यूटर में पहले से ही उसकी मेमोरी में, सारे के सारे क्लिप आर्ट्स आपको विजिबल हो गए। अब आपको जो भी वाला कंप्यूटर का इमेज पसंद आ रहा है उसको सेलेक्ट करके चिल्ड्रन क्या करेंगे, आप इंसर्ट कर देंगे, और जैसे आपने चूज किया आपके स्लाइड लेआउट में देखिए वो क्लिप आर्ट आ गई, है ना इंटरेस्टिंग। तो देखो अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हो तो यू कैन ऐड क्लिप आर्ट्स इन दिस मैनर एंड मेक योर पावर पॉइंट लुक मोर ब्यूटिफुल। नाउ नेक्स्ट है इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। अब आपको फाइल के अंदर इंसर्ट करना है एक पिक्चर, मतलब आपकी फाइल, आपका पिक्चर आपको इंसर्ट करना है पावर पॉइंट में, द वे वी यूज टू डू इट इन MS वर्ड। इन पावर पॉइंट ऑल्सो द थिंग्स आर पॉसिबल। All of us create, click और डाउनलोड पिक्चर्स एंड सेव देम ऑन our PC, लैपटॉप और फोन, है ना। मैंने अपनी सेल्फी खींची, मुझे अपनी फेस का ही चाहिए पिक्चर भाई पावर पॉइंट में, मुझे दिखाना है कि हाउ डू आई लुक, तो मैं डाल सकती हूँ। पावर पॉइंट लेट्स यू इंसर्ट दीज इमेजेस और पिक्चर्स। टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगेन कौन सा टैब इंसर्ट क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब, फिर क्या करेंगे, इन द इमेजेस ग्रुप क्लिक ऑन द पिक्चर कमांड। इमेजेस वाले ग्रुप में कौन सा वाला कमांड क्लिक करेंगे, पिक्चर कमांड, जैसा MS वर्ड में था। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, पूरी फाइल की आपकी जो भी खिंची हुई डाउनलोडेड पिक्चर्स हैं वो पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। Then step 3, select the desired image file and click on insert to add it to your slide. The selected picture gets inserted in the slide. जैसे you can see here, insert बटन में गए, पिक्चर को क्लिक किया, पूरी पिक्चर का आपका बॉक्स खुल गया। अब आपके पिक्चर्स, जो पिक्चर आपको चाहिए जिस भी फोल्डर में है उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे फोल्डर में वो पिक्चर्स खुल जाएंगी। अब जहां पे भी मेरी फोटो होगी मैं वहां जाऊंगी और उसको क्लिक करूंगी और क्या लिख दूंगी, यहाँ पे कौन से वाले बटन पे क्लिक करूंगी, ओपन, और मेरे पीछे स्लाइड लेआउट में मेरी इमेज आ जाएगी। Isn't it interesting? Yes, students. So this is how you can insert word art, you can insert pictures also, as well as you can insert clip art also. ठीक है? Now, view a presentation. अब अगर आपको presentation बना लिया, आपने पूरे slides डिजाइन कर लिए, टेक्स्ट भी लिख लिया, पिक्चर्स भी डाल दिए, क्लिप आर्ट भी डाल दिया, सब कुछ कर लिया, अब presentation व्यू करना है तो कैसे करें? So there are various ways of viewing the presentation. The PowerPoint view modes can help you with the various presentation elements that you want to edit. Slideshow view displays full screen images of your slide. Children, slideshow को आप जब क्लिक करते हैं, जो कि आपको PowerPoint के नीचे, can you see this option? बिल्कुल बॉटम में स्टूडेंट राइट हैंड साइड में ये एक इमेज बनी है, इसे हम कहते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो स्टूडेंट आप यहाँ पे भी जाके होम बटन पे क्लिक करके स्लाइड शो कर सकते हैं। जैसे ही आप स्लाइड शो बटन पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, सारी स्लाइड्स जो भी आपने डिजाइन करी है वो फुल स्क्रीन में आपको शो करने लगेंगी, तो आप रिव्यू कर सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। अगर कुछ गलत है तो यू कैन एडिट ऑल्सो। स्लाइड शो में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। The order of the slides can be changed in the normal or the slide sorter views. Normal view क्या होता है? ये जो दिख रहा है ये normal view है, ठीक है। अब नॉर्मल व्यू में आपने बहुत सारी स्लाइड्स यहाँ पे बना के रखी हैं, अब आपको इनके सीक्वेंस बदलना है, मतलब फर्स्ट वाली स्लाइड को 10 नंबर में डालना है, 10 नंबर वाली को 5 नंबर में डालना है। तो नॉर्मल व्यू में स्टूडेंट यू कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ द स्लाइड, नॉट इन स्लाइड शो वाले में, नॉर्मल व्यू में। दिस इज नॉर्मल व्यू, क्लियर?
Animation makes the slideshow interesting and gives a professional look. ऑल्सो स्टूडेंट आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन डाल सकते हो. एनिमेशन मतलब किस प्रकार से स्लाइड्स आए. अब अगर स्लाइड्स ऐसे हवा में उड़ते हुए आएंगी एकदम सामने तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं. तो आप स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन भी डाल सकते हैं. एनिमेशन मेक्स द स्लाइड शो इंटरेस्टिंग एंड गिव्स प्रोफेशनल लुक. और कैसा दिखता है? प्रोफेशनल लुक. कि भैया जिसने भी बनाया है प्रेजेंटेशन, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान और स्मार्ट पर्सन था जिसने इतने अच्छे तरीके से सारे स्लाइड्स को बनाया है. तो देखो चिल्ड्रन, ये नॉर्मल व्यू है. ठीक है, ये नॉर्मल व्यू है ऑफ प्रेजेंटेशन. अगर मेरे को स्लाइड शो करना है तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस वाले बटन को सिंपली क्लिक कर दूंगी. ये स्लाइड्स जो अभी मुझे ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर दिख रही है, इसको दबाते से ही स्क्रीन पे पूरी स्लाइड दिखने लगेगी. सिर्फ यही दिखने लगेगी. तो दैट इज स्लाइड शो. दिस इज नॉर्मल व्यू. अब यहाँ पे बहुत सारे आपके होते हैं स्लाइड्स. अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते हो तो बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. अब इफ आई वांट टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द स्लाइड्स इन नॉर्मल व्यू स्टूडेंट, यू कैन डू दिस. यू कैन चेंज द सीक्वेंस. यू कैन पुट 3 1 पे और 1 यू कैन पुट 3 पे. ठीक है, एंड दिस इज हाउ योर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बॉक्स लुक्स लाइक. यहाँ पे आप एनिमेशंस भी कर सकते हो स्टूडेंट. यू कैन सी यहाँ पे आप एनिमेशंस भी कर सकते हो कि किस तरह से टेक्स्ट आएगा, किस तरह से पूरी की पूरी इमेजेस आएगी. तो एनिमेशंस पे क्लिक करके जा सकते हो. स्लाइड शो का ऑप्शन यहाँ पर भी है चिल्ड्रन. तो अगर आपको यहाँ का बटन नहीं दिख रहा है तो यू कैन सी होम वाले टूल बार के उसमें ही देयर इज वन स्लाइड शो बटन. होम के बगल में इंसर्ट है, इंसर्ट के बगल में डिजाइन है, डिजाइन के बगल में एनिमेशंस है और एनिमेशंस के बगल में स्लाइड शो है. तो फाइनली जब पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बन जाती है तो हम अंत में क्या करते हैं? स्लाइड शो करते हैं टू सी आवर प्रेजेंटेशन, दैट हाउ इट इज लुकिंग. If there are any changes required, you can edit it. Once again, you go back to the normal view and change it. And if it is all good, you are ready for the presentation. Okay? सो ये थी आपकी एक और चैप्टर जिसमें हमने पावरपॉइंट MS Word 10 पढ़ा. मोर ऑन पावरपॉइंट. वी लर्न्ड दैट व्हाट आर थिंग्स वी कैन डू ऑन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन. एंड चिल्ड्रन प्लीज ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि आगे जाके जैसे जैसे आप बड़े होंगे प्रेजेंटेशन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्रिएट करना. ओके, तो चिल्ड्रन नेक्स्ट चैप्टर में विथ न्यू वीडियो वी आर कमिंग अप, विथ न्यू चैप्टर वी आर कमिंग अप. टिल देन कीप रिवाइजिंग योर चैप्टर्स, कीप प्रैक्टिसिंग ऑन योर सिस्टम क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. एंड ऑल्सो कीप सब्सक्राइबिंग अस, लाइकिंग अस एंड फॉलोइंग अस क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.